हेलो दोस्तों, आज हम सर्किल का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये कहता है कि प्रूव दैट सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या कि ये मान लीजिए कि ये सर्किल है, ये सर्किल है, ठीक है। तो ये सर्किल है और इसके अंदर अगर हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इरेगुलर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये इंस्क्राइब इन द सर्किल है, इंस्क्राइब इन द सर्किल। तो ये सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब क्या, ये एंगल को अगर हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, और ये एंगल को मान लेते हैं बीटा, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो होगा, मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये थ्योरम का कंक्लूज़न है। तो प्रूफ में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम इस लाइन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल मिलेगा, यहाँ पर एक एंगल मिलेगा, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है। और यहाँ पर भी एक एंगल मिलेगा, इसको मान लेते हैं एंगल 2, और यहाँ पर भी एक एंगल मिलेगा एंगल 3, और ये भी एंगल मिलेगा एंगल 4, ओके। अब एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि किसी भी आर्क से अगर दो एंगल सबटेंड हो रहा है एट सेम आर्क, तो वो दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि एट सेम सेगमेंट से ये एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल है एंगल 2 और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट से सबटेंड हो रहा है, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए आप ये जानने से पहले आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, ओके। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3, एंगल 4 को देखिए, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट से सबटेंड है, तो इसीलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ओके। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए कि ये एंगल के इक्वल है और ये एंगल के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है? अल्फ़ा के इक्वल है क्या? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब देखिए कि इस ट्रायंगल में चलिए, इस ट्रायंगल में चलिए, तो ये ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस बीटा इजकल टू क्या होगा? 180 डिग्री, ओके। अब देखिए कि एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है, तो हम एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 लिख सकते हैं। और एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है, तो हम एंगल 4 के जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 लिख सकते हैं। प्लस बीटा इजकल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन से देखिए कि एंगल 1 और प्लस एंगल 3 इजकल टू अल्फ़ा है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 180 डिग्री। तो यही है कंक्लूज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।